देश में एक नया खेल शुरू हुआ है। सनातन और हिंदुओं पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। कभी कोई बिहार में कुछ बोल देता है तो कभी कोई यूपी में प्रभु राम और रामायण पर सवाल कर देता है। कहीं कोई धरती से ही सनातन धर्म खत्म करने की बात करता है तो कोई कहता है कि ये जो मंदिरों में मूर्तियां रखी हैं उसमें कोई पावर नहीं है। ये सब चल ही रहा था कि अचानक जातिगत जनगणना की कुछ नेता मांग करने लगे। जिसको देखो मुंह उठाकर सनातन और हिंदुओं पर जो जी में आता है बोल देता है। जब बहुत ध्यान से इन बयानों की समीक्षा की जाए तो समझ आ जाता है कि ये एक पैटर्न है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से लेकर यूपी में समाजवादी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य या उदयनिधि स्टालिन, इन सभी नेताओं के बयान का राजनीतिक मकसद है। और अचानक राहुल गांधी का जातिगत जनगणना का राग अलापना इन्हीं बयानों की अगली कड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये नेता बोलते बोलते इनकी जबान फिसल जाती है या ये नेता यूं ही कुछ बोल जाते हैं। ये सब कुछ एक थिंक टैंक है जो इन नेताओं के पीछे है। वो थिंक टैंक इनसे ये सब करवा रहा है। सनातन पर हो रहे हमले विपक्षी गठबंधन के मेगा प्लान का हिस्सा है। विपक्षी दलों ने अपनी राजनीतिक लाइन ले ली है। वो इसी राह पर चलकर 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, आखिर विपक्षी दलों और नेताओं को उनके पीछे बैठे थिंक टैंक ने सनातन और हिंदुओं पर राजनीतिक बयानबाजी की सलाह क्यों दी होगी? सवाल नंबर 2, विपक्षी दल राम और सनातन पर हमला करते करते अचानक जातीय जनगणना की बात क्यों करने लगे? इन दो सवालों में ही विपक्ष की सारी रणनीति का जवाब है। प्लान है कि हिंदुओं को तोड़ो, सनातन के मानने वालों में खाई पैदा करो, ऊंच नीच का और गरीब अमीर का। क्योंकि अगर देश की बहुसंख्यक आबादी सनातनी बनी रह गई तो विपक्ष का काम नहीं होगा। राहुल गांधी का अचानक से जातिगत जनगणना की मांग करना विपक्ष के पीछे बैठे थिंक टैंक के प्लान का दूसरा हिस्सा है। प्लान दो तरफा है। एक तरफ जब उदयनिधि स्टालिन सनातन को खत्म करने की मांग करेंगे तो राहुल गांधी उसी समय उदयनिधि के बयान की निंदा नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरी मांग सामने रख देंगे। राहुल गांधी का अडानी वाला राग बहुत काम का नहीं है। साथ ही से देश की आम जनता उनके इस मुद्दे को समझ भी नहीं सकती। इसीलिए ये जाति वाला शिगुफा बिल्कुल नया है और इसमें दम भी है। ये बहुत साफ है कि भारत का मुसलमान बीजेपी का वोटर नहीं है। ये बात विपक्ष को जात का राग अपनाने को मजबूर कर रहा है। विपक्ष के पीछे बैठा थिंक टैंक भली भांति जानता है कि 2014 हो या फिर 2019, मोदी ने जात की दीवार को चकनाचूर कर दिया। मोदी के नाम पर जनता ने वोट किया। साथ ही मोदी की हिंदुत्ववादी छवि ने एक मैसेज दिया कि जातियों से ऊपर इस देश के नागरिक सनातन परंपरा के मानने वाले हैं। मोदी को वोट करने वालों में हर जाति हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं, मुसलमानों को छोड़कर। मोदी के उदय ने ओबीसी जातियों में राष्ट्रवाद और सनातन की अलग जगह दी। लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करने लगे। विपक्ष उसी हिंदू विचार और सनातन परंपरा पर हमलावर है। साथ ही जातिगत जनगणना की मांग इसलिए ताकि लोग केवल अपनी जाति का सोचे, ना कि देश या सनातन के बारे में। देश की आबादी में एक बड़ी आबादी ओबीसी जातियों की है। राहुल गांधी का बार बार ये बोलना कि मुझे ओबीसी की संख्या जाननी है, यह हिंदुओं को बांटने वाले प्लान का ही हिस्सा है। ओबीसी जातियों का बड़ा वर्ग 2014 और 19 में मोदी को वोट कर चुका है। विपक्ष ओबीसी जातियों के इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाना चाहता है। विपक्ष के रणनीतिकारों का साफ मानना है कि देश में करीब 17% मुसलमान वोटर हैं। यानी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी का खाता चुनाव में सीधा 17% मतों से खुलेगा। ऐसे में ओबीसी और जातिगत जनगणना वाला राग अगर लोगों की दिमाग में काम कर गया तो विपक्ष मोदी को हराने में कामयाब हो सकता है। राहुल गांधी हो या फिर उदयनिधि स्टालिन या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सबके सब एक प्लान को ही एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। सनातन पर हो रहे राजनीतिक हमले और जातिगत जनगणना का राग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष हर तरह की गणित 2014 और 19 में लग चुका है। इसीलिए इस बार देश को जातीय जंजाल में फंसाने की कोशिश है। मकसद है मोदी को सत्ता से रोकना।